हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वो समय समय पर हमें ये बताते रहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पे गिराए जा रहे हैं और कहाँ से मैंने अपने बच्चों को जो उठाना है, कहाँ से मैंने वचन लेना है, कहाँ से मैंने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है और किसके जरिए शिक्षा देनी है। जो शिक्षा दे रहा है, जो बोल रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है, चाहे वो कोई विषम क्यों नहीं है, क्योंकि जो वचन है वो बड़ा है। ये क्या कब है कि परमेश्वर ने चुन लिया है कि आपको ड्यूटी दी है, आपको इतना बड़ा ऑनर दे दिया है कि मेरे बच्चों को शिक्षा दे। आप खुद परमेश्वर मत बने, आप परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। आज का वचन जब हमारे आज का जो ये टाइटल डालना था, जब ये पिता ने हमारे मन में डाला, हम अंदर से कांप गए। हम कांप गए कि पिता परमेश्वर कैसे हम इसको बयान कर सकते हैं। परम प्रधान की तरफ जो है हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का जो दलेरी वाला आत्मा है वो हमें दलेरी देता है कि बोलना है। किसकी जरूरत है, किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है कि परमेश्वर कहे और वो बोले ना, क्योंकि हम किसी मनुष्य से नहीं, खुदाबंद खुदा से डरते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। निकालिए जरा फर्स्ट राजा 18 का 21। हालेलुया, थैंक यू फादर। फर्स्ट राजाओं का 18 का 21 है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। तब अहाब ने, ये हम पढ़ भी चुके हैं, बहुतों को पता भी है, नहीं पता तो बाद में आप ऊपर से सारी स्टोरी को अच्छे से पढ़ें। तो मैं सारा से आपके लिए मोटा मोटा पढ़ देती हूँ। एलिया को देख ही अहाब ने कहा, हे इजराइल को सताने वाले, क्या तू ही है? वो उसको सताने वाला बोल रहा है कि जो परमेश्वर का सच्चा वचन है, जो परमेश्वर की सच्ची वार्निंग है, जो परमेश्वर की ओर से सच्ची ताड़ना है, बिना डर बिना भय वो बता देता है, उसको सताने वाला बोल रहा है। हालेलुया। तो अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इजराइल और बाल के 450 नबियों और अशेरा की 400 नबियों को, जो इज़राइल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। तो तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया। किसको? नबियों को। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर से में एक भी बात ना कही। तो ये है जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए नबी ने कहा कि ये जो हवा के हैं, जो यहोवा की तरफ यहोवा है, जो मानते हैं तो जानते हैं, तो साइंस एंड वंडर्स भी देख चुके, वो आपको ला चुका, अनुग्रह कर चुका, वरदान दे चुका है, तो आपको पता चल गया है यहोवा जी हैं। और जो बाल के हैं, जो झूठे नेचर से परमेश्वर निकाल के ला लिया है, आपको आपकी आदतों पे फतेह दे दी थी आपको परमेश्वर ने, जब आपने रियल रिपेंट किया था, रियल तौबा की थी। अगर तो आपको आपके पाप जिताए नहीं गए तो फिर से आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहते, क्योंकि पिता को पता है झूठे नबियों ने कैसे उसके बच्चों को पजस्ट कर रखा है, कैसे वो एटमॉस्फेयर तैयार कर देता है, बच्चे वहीं पे बंधे रहते हैं, उनका जो दिमाग है उसी शक्तियों के बीच में जो बंधा रहता है।
जैसे ही वो उस मिनिस्ट्री का, उस पास्टर का, उस प्रॉफिट का, उस अपोस्टल का, उस बिशप का कुछ भी सुनते हैं, उनको वो जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर छाया रहता है वो खींचता है कि इधर आके उसी पास्टर को सुनो, चाहे वो जितने भी मर्जी इधर उधर से उनके बारे में सुन ले और उनकी चर्च की चर्चा, जो उनके चर्च का नेचर है, जो उनके चर्च की आदतें हैं, उनको पता होने के बावजूद भी वहां से नहीं हटते, क्योंकि इन लोगों ने जो जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है, पास्टर को परमेश्वर बना लिया है, अपोस्टल को परमेश्वर बना लिया है, बिशप को परमेश्वर बना लिया है, और जो वहां से निकलना नहीं चाहते कि परमेश्वर की आवाज भी धुंधली लगने लगी है। क्यों कहते हैं? पापा जी सच कहते हैं, परमेश्वर का वचन तो उनके पल्ले में नहीं है, लेकिन पापे का जो वचन बोला गया वो उनके पल्ले में है। तो ये पापा भगत हो गए, परमेश्वर से डरने वाले नहीं है। ये किसकी तरफ है? ये बाल की तरफ है। हालेलुया। तो ये किसकी तरफ है? बाल की तरफ है। ध्यान से, आज दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले है परमेश्वर, वो बाल की तरफ काम करते हैं। फिर हालेलुया। जब परमेश्वर एक दास का पर्दाफाश करता है, चाहे वो जैसे कैसे भी बाहर निकलती है, जो बात निकलती है बाहर, आपको उसको जड़ तक, उसकी जड़ तक पहुंचना रहता है, ताकि परमेश्वर ने उसका पाप सामने लाया है, उसकी एक बात आपके सामने लाई है, आप उसको देखें। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो आप अगर फल नहीं पहचान पाओगे, तो जहां पे वो अपोस्टल, वो पास्टर, वो बिशप, वो जो जिसके पीछे आप मम्मी और पापा भगत बन के बैठे हो ना, जो जहां पे वो जाएगा वहीं पे आप जाओगे। हालेलुया। वहीं पे आप जाओगे, क्योंकि आपने वचन को पीछे करके अपोस्टल को, प्रॉफिट को, बिशप को, पास्टर को आगे ला लिया है, और आप खुदा की महिमा को पापा जी को दे रहे हो, खुदा की महिमा को मम्मी, आपकी स्पिरिचुअल मदर को दे रहे हो। हालेलुया। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो दाढ़ी मूछ भी नहीं फूटी है, उनको बुजुर्ग आके उनके पैरों में गिर रहे, वो बोलते भी नहीं कि हमारे पांव में मत गिरो। क्या है ये? आंखों से देखकर भी आप अंधे हो जाओगे और पहचानोगे नहीं। यही परमेश्वर का वचन कहता है, यही होने वाला और यही हो रहा है। आप झूठी शिक्षाओं पे मन लगा लोगे, वो पढ़ेंगे तो जहां से ही। क्या शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो बाइबल में से नहीं बोला, तो अपने आप को ऊपर से गिरा ले, लिखा है कि स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे और तेरे को चोट तक नहीं लगेगी। वो बाइबल सारी जानता है। अगर और भी गहराई में जाना है तो निकाले जरा उत्पत्ति। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है यहोवा की तरफ हो जाए और बाल के बाल की तरफ हो जाए। पापा भगत, मम्मी भगत, बिशप भगत, पास्टर भगत, अपोस्टल भगत, सारे एक तरफ हो जाए और यहोवा के भय रखने वाले एक तरफ हो जाए। ये कह रहा परमेश्वर का वचन। निकाले जरा। हो हालेलुया, थैंक यू फादर। उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिससे वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो निकाल दिया। अब हमने कभी अपनी सेंस से परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर कभी चिंतन मनन किया है? अरे वहीं पे तो वो वृक्ष था जीवन का, तो सांप वहां पे क्यों नहीं ले गया सीधा? सांप हवा को भरमा कर सीधा जीवन के वृक्ष पे क्यों नहीं ले गया? वहीं से फल तोड़ के खा ले। बाद में जो भी करना है, ये जो तांडवा जो हो रहा है बाद में कर लेना, क्यों नहीं ले गया? हालेलुया। तो वो परमिशन लेके आया था। वो हवा को क्या कहती है? हवा अम्मा हमारी, हाँ,
जब परमेश्वर उनसे बात करते हैं तो ये तूने क्या क्या कहती, मेरे को सांप ने क्या किया, बहकाया। परमेश्वर के पास जब कोई आता है ना तो कहते हैं परमेश्वर कहाँ पे, एक जगह पे परमेश्वर ने कहा है यशायाह में कि तेरा भटकाना उनको, तेरा बहकाना उनको सफल हो जा, क्योंकि झूठ बोलने वाली आत्मा मैं उनके ऊपर पहठाऊंगी, मैं जाके उनको बहकाऊंगी। कहता तेरा बहकाना उनको, तेरा सफल हो जाए। हालेलुया। तो ये सांप है जो बोल रहा है, ये एक ही बार में बहका नहीं लिया, उसके इर्द गिर्द घूमता होगा। जब परमेश्वर वहां पे अदन की वाटिका में ठंडे के समय आते थे और आदम और हवा से बात करते थे, तो जानवर कहाँ थे, वहीं पे थे। वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया करते थे क्या, ना, वहीं पे थे। तो ये सांप भी वहीं पे था। हालेलुया। और एक जगह पे यशायाह में ही लिखा है कि तू अदन की वाटिका में उतरा करता था, जाया आया करता था। हालेलुया। ये जो वचन है इनमें इतना बेस है, ये हमारी तैयारी के लिए इतने ज्यादा जरूरी है। ये गायब कर दिए गए वचनों में से, क्योंकि आप समझ ना पाए, आप कहीं परमेश्वर की ओर प्रॉपर आ ना जाए, रियल रिपेंट ना करने, इसलिए ये हाइड कर दिए गए। क्यों? क्योंकि सांप ने उन भविष्यवक्ताओं को, उन पास्टरों को, उन बिशप्स को, उन मम्मी जी को, जिनको आपने स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर बना लिया है, इन्फ्लुएंस में लिया। अरे ये जो आदम और हवा जी हैं, ये परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए, पहला जोड़ा। हालेलुया। और कोई नहीं है, वो महिमामय देह में है, तो वो उनको भरमा लिया। तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या है, जरा बताएं तो, बताएं तो सही जरा। वो महिमामय देह में थे, सदा जीवन जिंदा रहने वाली देह में थे वो। हालेलुया। तो उनको भरमा लिया। तो हम और आप तो नॉर्मल देह में है, पाप में जन्मे हम। दाऊद जी कहते हैं मेरी माँ ने मेरे को पाप में ही जन्म दे दिया। मम्मी भगत, पापा भगत, तो फिर वो उसको बहका लिया, कहती मैनू उन्हें बहका लिया। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने परमिशन दी होगी, क्योंकि वो कहता घूमते घामते डोलते डालते वो भी परमेश्वर के बच्चों के साथ वहां पे प्रेजेंट होता है, दुष्ट। तो अय्यूब जी में लिखा है 1:6 में। तो कहता है देखा तूने अय्यूब को? कहता हाँ हाँ देखा है, तूने तो बाल लगा रखा है। तो फिर क्या हुआ, गया होगा परमेश्वर के पास। कहता देखा आदम कैसे काम करता है, देखो कितना कहना मानते हैं। ये एक समय की बात नहीं होगी, बार बार जाता होगी हवा जी के पास। एवं नहीं वो इन्फ्लुएंस में आई। एक दिन ऐसा इतना भर गई, इतना भर गई, कहती देख ही लेती हूँ, तोड़ के खा ही लेती, देखती तो क्या है। हालेलुया। पहले उसको अपने कब्जे में करते हैं, दुगना नरकीय बना देते परमेश्वर का वचन। कहता नहीं बाचा के बच्चों से बात कर रही हूँ मैं। कहते पहले पूरा जल थल एक कर देते हैं। जब वो अपनी मत में ला लेते हैं एक परमेश्वर के बच्चे को, तो अपने से दुगना नरकीय बना देते हैं। हालेलुया। तो इसका भी आप जाके पढ़े। हालेलुया। तो जो वो हवा अम्मा के पास जाता है तो उसको बहका लेता है। एक बार में कोई भी बहक नहीं जाता, एक बार में हम स्ट्रेंजर के पीछे नहीं लग जाते। तो पहले तो मैं ये पहले भी शायद आपसे ये बात बोली, तो सांप बोल रहा है तो हम क्या घबराएंगे, अपने स्वामी के पास क्यों नहीं देखे? देखो जी, हाँ देखो सांप बात कर रहा है। कहीं नहीं लिखा कि जानवर बात करते थे। मैंने तो नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा तो मेरे को लिख दीजिए, फिर मैं क्षमा मांग लूंगी आपसे। तो सांप बात कर रहा है, उसको अजीब नहीं लगा, उसको वो अपने पति के पास नहीं भागी। और जब सजा मिली है तो आदम को परमेश्वर ने क्या कहा है कि तूने, तेरे कारण धरती श्रापित हुई है आदम, तेरे का फल तो हवा ने खाया है। हालेलुया। कितने बड़े बड़े भेद है छोटे छोटे वचनों में। 2-2, 3-3 लफ्ज है ना, जो एक एक बिंदी में इतना भेद छिपा हुआ है। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, बिंदी ना घटाई ना बढ़ाई जाए। हालेलुया। तो फल जो है वो हवा ने खाया है, और धरती जो श्रापित हुई है वो आदम के कारण हुई है। हालेलुया। तो ये इन्होंने फल खा लिया और निकाल दिया, परमेश्वर ने कहा भी निकाल दिया।
उसी धरती पे पहले तो वहां पे जब महिमा में देह में रहते थे, अदन की वाटिका में रहते थे, तो कितना अच्छा था। ठंडे के समय परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, हर फ्रूट खा सकते थे, हर छह वो उनके लिए बनाई थी, वो वहां पे एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। जब वो निकाला, महिमा में दे ही नहीं रही, निकाल दिया, तो उन पिटारों के बीच में आपने आज आप देखते ही हो कितनी तकलीफों में हम। तो कहाँ पे उसने वो अनाज्ञाकारिता करके बन के गए, किसके बच्चे बन गए? क्यों पिता अपने बच्चों को कभी घर से नहीं निकालता जब तक वो उसका अनादर ना करे, उसकी आज्ञा को ना माने। ठीक है, जब आज्ञा मानते तो हम पिता के बच्चे, माता के अच्छे बच्चे रहते हैं। तो उसके पिता के साथ निकाला, सांप आदम हवा को निकाल दिया, हालेलुया, श्राप दे दिया। तो ये परमेश्वर इस वचन से हमसे ये बात कर रहे हैं कि जो तो सांप की औलाद है, जो बाल की औलाद है, वो शैतान की औलाद है, वो उसकी तरफ हो जाए। जो उसके नेचर में बने हुए हैं, जो अनाज्ञाकारिता का बीज उसने हवा में डाल के ना हम आज तक सजा भुगत रहे हैं, तो आज भी उनमें काम करता है। ना आज्ञा मानने वालों के ऊपर, आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर आज भी कार्य करता है। उनसे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि वो उसकी तरफ है, मैं उनसे बात नहीं करता। जो हवा की तरफ है, वो फल जो उसने खाया वो कभी नहीं खाएंगे। हालेलुया, कितना खुल खुल के परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। और परमेश्वर का मन वाक्य में बहुत दुखी हो चुका है। आज क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है चर्चों में। मैं तो हैरान हो जाती हूँ देख के, एक दूसरे की रीस ही कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के, उसने ये चर्च में रख लिया तो मैंने भी रखना है, उसने वो ये कर रहे हैं तो हमने भी करना है। परमेश्वर की कौन, क्यों नहीं? हमने नक्शे कदम पे, किसके नक्शे कदम पे चलना है? मसीह की सी चाल चलो। और पौलुस जी कहते हैं मेरी चाल चलो, क्योंकि मेरी से ऐसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कोई पौलुस के समान? हालेलुया, इतना आज परमेश्वर आपसे सख्त वचनों से बात करे। आज भी नहीं समझोगे तो फिर मेरे को नहीं पता आप कैसे समझोगे। हालेलुया। तो ये था जिसका कहना माना उसी के बच्चे बन गए और बाहर निकाल दिया। जिसका कहना माना उसी के बच्चे बन गए, परमेश्वर के बच्चे नहीं गए, और बाहर निकाल दिया। और महिमा में दे पाने के लिए देखो क्या 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 किस चीज का सामना करना पड़ेगा। मार्ग में पहरा देने, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका में पूर्व की ओर खरूबों को और चारों घूमने वाली ज्वालामयी आग से भरी हुई तलवार को नियुक्त कर दिया। अब तलवार से होके गुजरना है, आग से होके गुजरना है, और इनकाउंटर होगा हमारा स्वर्गीय दूतों से, हमें चेक किया जाएगा। हालेलुया। तो क्या हम इतने चेक कर, अब जब एक तलवार चलती है तो कैसे कैसे बचते हैं हम अपना बचाव करते हैं। क्या आज जो आपके ऊपर तलवार वचनों की चल रही है, वो आपके अंदर एक असीम शांति को ला रही है, कि शैतान आपको काटे काटते चला जा रहा है कि आप सुने ना, आप देखे ना, आप समझे ना? हालेलुया। आपको उसके तीरों से बचना है, आपको उसके तीरों से बचना, उसकी युक्तियों से बचना, उसकी योजनाओं से बचना, उसकी स्वभाव से बाहर निकलना है। आपको परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर डालना। वो एक ही चीज मांगता है। क्या मांगा उसने, बताए तो जरा। आपके सोना चांदी 10वें हिस्से का भूखा नहीं है वो, उसने आपसे आपका दिल मांगा है। और दिल में ही तो सबसे ज्यादा आप चोर बना के बैठे हो। आप आज भी सामने कैमरे के बैठकर दिल में आपके क्या चल रहा है, आपसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। और साथ में बैठा है जो, वो नहीं जान सकता। आपको खरा वचन तो मिल रहा है, आपके कानों को अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका दिल आपके कानों का साथ नहीं दे रहा है। आपको वचन सुनने में वाव ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी आंखें उस पाप से पीछे नहीं हट रही जो जिसकी आदत आपको शैतान ने डाल दी है, बार बार अपनी प्रेजेंस में ला कर। हालेलुया। आपका दिल आपकी आंखों का, कानों का और मुंह का साथ नहीं दे रहा। आपके स्टेटमेंट कुछ और, आपका दिल कुछ और, आपकी आंखें कुछ और, आपका कान कुछ और कर रहे हैं। हालेलुया। आप हेलो तो करते हो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, लेकिन आपका दिल क्या उससे जो रियल मायने में प्रेज द लॉर्ड करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की छोटी छोटी बातों से आपको परखते हैं।
आपका दिल मांगते हैं, वो ऊपरली पहरावा नहीं देखते हैं। चाहे 10,000 की ड्रेस डालो, 25 की डालो, चाहे 100 की डाल लो। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी बाहरी पहरावे से कुछ लेना देना नहीं। चाहे नीला डालो, पीला डालो, हरा डालो, चिट्टा डालो, कुछ भी डाल लो, परमेश्वर आपके दिल के अनुसार आपको वो ड्रेस देगा, जिस ड्रेस का उसने प्रकाशित वाक्य में जिक्र किया है। वस्त्र, हालेलुया। वो वस्त्र जो धर्म के काम लिखा हुआ है, वो वस्त्र ये वाले सफेद कपड़े नहीं लिखा है, सूक्ष्म में आपका नेचर दिखा जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। यूं थोड़ा वस्त्र मिल जाने, मैंने भी व्हाइट डाला हुआ है, इस व्हाइट से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। आप कितने डेडिकेटेड हो परमेश्वर के आगे, आप कितने सीधे हो परमेश्वर के आगे, आपके अंदर कितनी जेलसी है कि परमेश्वर की महिमा को पास्टर चुरा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को पास्टर नहीं चुरा रही है। आपके अंदर क्यों नहीं आनख आती, आपके अंदर क्यों नहीं जेलस आती? वो कहता है एलिया यहोवा की तरफ, जो जिजबेल की मेज से खाते हैं वो उसकी तरफ, जो झूठ भी खाते हैं, धोखा भी खाते हैं, और क्या बोलते हैं, भेदभाव भी रखते हैं, ये सब बाल की तरफ, ये बाल के पुजारी हैं। हालेलुया। विश्व से लेके अपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर, ये सब जो जिनमें ढार जलन, जो भेदभाव चर्चों में चल रहा है ना, वो सब बाल के बच्चे हैं। सब के सब बाल के बच्चे जो कलीसिया में आए हुए बच्चों में भेद भाव करते हैं, वो बाल के बच्चे हैं। परमेश्वर उनसे कहता है आप बाल की तरफ हो, आप जिजबेल की मेज से खाते हो, आप बाल की मेज से खाते हो, आप शैतान के बच्चे हो। हालेलुया। मैं नहीं कहती, वचन कहता है, क्योंकि आप इन जो मैं वचन पढ़ी हूं इनके पीछे जाके इनको पढ़े अच्छे से, उनके नेचर को जाने। आपको जो ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं ना, मैं पप्पा का समय कहती हूँ, यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ते नहीं हो, उत्पत्ति से नहीं निकलने दे रहा परमेश्वर। हम उत्पत्ति से हमें आगे लेके नहीं जा रहा, कोई भी रेफरेंस निकालना हमें उत्पत्ति में ले जाते हैं पिता, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई है। जब शुरुआत भूल जाओगे तो अंत कहां से ढूंढ लोगे? पहले शुरुआत कहां से हुई ये तो पता चले। हमने अनंत जीवन, हमें स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाने के लिए जो एफर्ट मार रहे उसके पीछे की कहानी क्या अच्छे से वो तो समझ लीजिए, और कैसे वो हमने खो दिया उस अदर की वाटिका को, वो तो बताना चाहिए आपको। वो तो आपको बताया नहीं जाता। चंगा करने वाला, टेस्टमनी देने वाला, विजय देने वाला, बच्चा देने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गीय दूतों का रूप धारण करके आता है, वो भी टेस्टमनी दे सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। वो जाके कहते हैं मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगी और उससे झूठ बुलवाऊंगी। कहता जा तेरा उसको बहकाना सफल हो। हालेलुया। और जो विशद अपने आप को कहलाता है, जो पास्टर अपने आप को कहलाता है, अपोस्टल, प्रोफेट अपने आप को कहलाता, अपने औलाद को समझाता नहीं है, एली की तरह बन के बैठा है ना, तो उसका अंत भी फिर एली के समान और उसके बच्चों के समान। देखो परमेश्वर कहता है, एली ने उनको फिर भी समझाया, हल्के से समझा दिया अपना फर्ज निभाते हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो माफी मांगे और मैं उनको माफ कर दूं, क्योंकि मेरा इरादा उनको मार डालने का था। आप और हम हैं क्या? आप डरते नहीं हो परमेश्वर से, आप पास्टरों से डरते हो। और पास्टर जी, बिशप जी, अपोस्टल जी, प्रॉफेट जी, आज आप कलीसिया को नहीं चला रहे हो। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको कलीसिया चला रही है, और कलीसिया भी पास्टरों के साथ मिल चुकी है। जैसा उसका नेचर है वैसे ही चल रही है। ये मिक्स हो गया सब कुछ, बाल के बाल की तरफ और यहोवा के यहोवा की तरफ। अब तो मिक्सिंग चल रही है। अब अंदर में झूठ, बाल की मूर्ति रख के नाच किसके सामने हो? परमेश्वर के पुलपट के सामने। आप पुलपट कहते, मैं स्टेज कहती हूँ। मैं जैसा आपका पास्टर वैसे ही आप। हालेलुया। जो भेदभाव करता है, तो जब वो हाथ रखेगा आपके अंदर भी तो भेदभाव वाली आत्मा ही आएगी, कोई और आ जाएगा। और पौलुस जी कहते जल्दबाजी में किसी के ऊपर हाथ मत रख दे। हालेलुया। आप ले हैंड कराते हो जा जाके। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब 4-5 धर्मी जन, परमेश्वर को मानने वाले, ऑयल लेके बीमार के घर पे जाके उसके लिए प्रेयर करेंगे, तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये नहीं कह सकते आराधनालय में ला ले। हालेलुया।
हम ले हैंड कर देंगे, कल पास्टर कर देगा ले हैंड। 4-5 जो क्या बोलते, जिनको ज्ञान है परमेश्वर के वचन का, जो परमेश्वर के आगे झुकना जानते हैं, परमेश्वर का ऑनर करते हैं, जो दिन रात दुहाई देते हैं, परमेश्वर के वो बच्चों में से है, उनके नबियों में से हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है जब वो साथ में जाएंगे। हालेलुया। तो आजकल जब ऐसा नेचर रखता है जो 4-5 में गिने जाते, पास्टर उसको तो सामने नहीं आने देता। पास्टर ने कल नहीं कहना तो ही तुम चर्च आयो, उत्थे कल करांगे आप। हालेलुया। क्योंकि फिर वहां पे कैमरा, घर में कैमरा नहीं लेके जाएंगे, घर में तो फिर कल्ला पास्टर जाएगा ना, कैमरा नहीं लेके जाएगा। जब चर्च में आओगे तो वहां पे तो 10-10 कैमरे लगे हैं, आपकी फोटो खींची जाएगी, जीभ निकालते हुए, नीली करते हुए, गिरते हुए, उठते हुए। हाँ, सारी दुनिया को पता है जब परमेश्वर के बच्चे हाथ रखते हैं तो रोगी शिफा पाते, तो फोटो खिंचा के डालने की जरूरत क्या पड़ गई? आप वचन बांटो, वचन बांटो, टेस्टिमनी खुदा खुद ही दे देगा। वचन बांटो जो परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए कहा है, वो वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब वचन बच्चों के बीच में काम नहीं करता, बीमारियां तभी आती हैं। तो एक को जब आप निकाल देते हो, क्यों फिर वो अगले संडे फिर से आपके सामने खड़े रहते? क्योंकि वो बाल के और बच्चों को साथ मिला के उनके अंदर घर कर लेते, क्योंकि आपने उनका पाप, आपने उनको बोला नहीं कि आप यहोवा के हो, यहोवा की तरफ हो जाओ, आपने बोला नहीं उनको, इसलिए। और आप भी अपने अंदर से बाल का नेचर नहीं निकालते हो। जब आप जाके ले हैंड पापा से, मम्मी जी से करवाते ना, दासी जी से, तो आप फिर जब आके घर में वही नेचर में आ जाते, तो 7 जने फिर आपके अंदर और घर कर लेते हैं। तो फिर अगले संडे फिर से जाते हो, हाय तो पास्टर ने हाथ रखे सी ना, बड़ा चंगा चंगा जा लगा होना, ऐडे डैग जानी है मंजे ते, ऐदा करूंगी इस बार भी खड़ी जाएंगे लैन दे विच। फिर से आप करवाते हो, आपकी डांट नहीं लगती। इसलिए ये परमेश्वर की दिए हुए बच्चे हैं आपके चर्चों में जो आके बैठते हैं, आपको हिसाब देना पड़ेगा एक एक बच्चे का। उनको वार्निंग्स देनी शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, बाल के मेज से खाना बंद कर दीजिए। बाल के मेज से, जिजबेल के मेज से खाना बंद कर दीजिए, और परमेश्वर का वचन, सच्चा कलाम अपने बच्चों में, जो कलीसिया आप कहते हैं ना, साडी कलीसिया, उनको बांटना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सकोगे। हालेलुया। तो आगे चलते हैं बेटा, ऐसे ही ले चलते हैं। पूरे बाइबल ही परमेश्वर का इतना अच्छा है, एक भी वचन छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन टाइम का हमें देखना पड़ता है। 2 पतरस निकालेगा ना, बहुत कुछ है बच्चों, बहुत कुछ। आज आपने समझ लेना, लिख लेना, डरना, कांपना, रोना। अरे आंसू मांगे पिता से, आंसू मांगे। टेस्टिमनियां मांगते हो ना, आंसू मांगे। क्या मांगना है? आंसू बहा कर, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। देख लेना कितना अनुग्रह करता है परमेश्वर, ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। तो 2 पतरस 2:4 में पढ़ती हूँ आपके लिए, उससे आगे देखते हैं क्या है, कहाँ पे काम की बात पे परमेश्वर हमें बरकत दे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, लीजिए कान खोल के, कान बंद करके, एकदम सीधा कैमरे के सामने सुने, देखने की बात नहीं करी, सुनने, अच्छे से सुने। स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हालेलुया, लूसीफर को गिरा दिया, शैतान को, जिसकी नीयत से आज लेके बहुत से खा रहे हैं। हालेलुया। जो जिजबेल है वो किसकी ओर से थी? उसी की ओर से थी ना। हालेलुया। तो उसे नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर उन अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल पर भेजा। पर ये बात उनकी है, पर के बाद जो बात आ रही है, अपने आप को करैक्टर में लाए, चेक करें अपने करैक्टर को कि ये मैं पर के बाद वाला जो है उसमें आ भी रहा हूँ। हालेलुया। पर धर्म के प्रचारक, धर्म का प्रचार, हालेलुया, परमेश्वर का प्रचार, धर्म का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। और नीचे दिया हुआ है, सुदोमा
और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी और छुटकारा दिया, दुखी होता था वो। हालेलुया। लूत को बचाया अब्राहम जी की गुहार से, और वो वहां पे बैठ के रोया करता था, वहां से निकला नहीं। चले पढ़ते, इसमें बहुत खतरनाक भेद है। 6 पढ़ती मैं आपके लिए। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। क्या आपने शिक्षा ली है? आपने कभी लूत की स्टोरी याद की है? आपने कभी नूह की स्टोरी याद की है? आपने कभी गिराए हुए स्वर्गीय दूतों की स्टोरी याद की है? बताए तो मैंने। हाँ, ये परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पे छोड़ा कि हम याद करें, कांपे, डरे, थरथराए और रियल रिपेंट में आए। ये तो पढ़ते नहीं है, हैं? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होगा, क्योंकि खुद धर्मी बन के बैठ गए हैं, ठेका ले लिया है उन्होंने। हालेलुया। तो फिर से पढ़ती हूँ, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। भक्तिहीन लोग शिक्षा देते हैं। हालेलुया। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्योंकि वे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। निकला नहीं वहां से, पीड़ित करता था। आपको बताओ, होए बाड़ा ही होता हो गया, और बेचारे ने कुछ नहीं है, वो गरीब आया तो परमेश्वर के दास ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आप वहां से हिलते नहीं हो, जाते नहीं हो, कहीं कहीं पे बैठे हो। जो परमेश्वर का दास भेदभाव करता, आप यहीं पे बैठे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो फिर क्या आगे जाके देखते हैं, वो नमक का थम बन गई, तो बेटियां जाके पिता के साथ सो गई। हेलो, तो पिता के साथ सो गई। वो सुन कर और देख कर रोता था। उसने भी देखा होगा वहां पे बाप बेटियां भी सो लेती हैं, और उन लड़कियों ने भी देखा होगा वहां पे सब कुछ चलता है? तो आप जब उस चर्च में, उस इन्फ्लुएंस में बैठे रहते हो, तो आपके बच्चे पता क्या कहते हैं घरों में आके? तो जो चलते है चर्च में, तो पास्टर को नहीं पता चलता हमारे अंदर में क्या चल रहा है। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। बहुत डेंजर जोन में है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल दृष्टांत के छोड़ा है हमारे लिए पिताजी ने। मेरे बच्चे पढ़े, ये तो नए नियम में लिखा है ना, ये मेरे प्रभु के समय का वचन। हालेलुया। जब जो आए, उन्होंने अपने बच्चों को आगे तैयार किया, उन्होंने आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा है ये हमारे लिए। ये क्या हो, इसमें वो लूत जी की स्टोरी क्या कर रही है, इसमें नूह जी की स्टोरी क्या कर रही है, बताएं तो मेरे को जरा। फिर नया और पुराना क्या हो गया? हालेलुया। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग में पिता के वचन को ना यूं ही इग्नोर मत कर दिया करें। ऐसे मत आप किसी गलती के शिकार हो गए तो पास्टर कोई बस सुनते रहे तो इधर उधर आप पड़े ना, और धोखे में आके आपको कोई और ही रास्ते पे ले जाए, धोखे में लाकर, और आप नरक की कोर हो जाओ। हाँ, तो आप नरक की कोर ना हो जाना। जैसे ये लोग मारे गए, एक तो जल प्रलय में, एक आग गंधक की गिरती हुई, जब आग गिराई ऊपर से, परमेश्वर ने साड़ दिया सबको। आपसे आज परमेश्वर बात कर रहा है कि आप जो हैं वो यहोवा की तरफ, और लूत वहां से निकला नहीं, निकाला, फिर भी परमेश्वर ने किसी धर्मी जन ने उससे बात की। वो वहां पे रो कर तो बात करता रहा, लेकिन निकला नहीं वहां से। फिर भी परमेश्वर ने उसके कहने से थोड़ा उसको बचाया, किसी ने प्रार्थना की इसके लिए, धर्मी जन। हालेलुया। हालेलुया। वो रोता था तो परमेश्वर उसको नहीं कह सकता था, लूत देख मैं तेरे से बात करता है, अपनी बच्चियों के समेत निकल जाए, मुंह से बात कर सकता है। तो उसको पता था वहां पे नहीं बैठना, फिर भी बैठा था। नंबर 1 पे पहले धोखा दिया था, अपने हरियाणा वो एरिया सारा ले लिया था, अब्राहम जी को वो सूखा छोड़ दिया था।
धोखा दिया था उसने। हालेलुया। तो कहाँ पे हैं हम? कहाँ पे हैं हम? पास्टर भगत पास्टरी भगत मत बने। पिता की डांट को अच्छे से अपने अंदर ले, हथियार बांध ले कि दुष्ट का सामना कर सको, उसकी ओर से जो आपकी तरफ तीर आ रहे हैं ना, उसका सामना कर सको। हालेलुया। तो निकाले जरा 2 यूहन्ना उसका 1 का 10 और 11। सेकंड जॉन उसका 1 का 10 और 11। हालेलुया। थैंक यू फादर। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। अब देखते हैं कौन सी शिक्षा की बात हो रही है। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे जो परमेश्वर कहते हैं यहोवा की तरफ और बाल के बाल की तरफ। हालेलुया। ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। हालेलुया। उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्यों भाई? आगे देखते हैं। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वे उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। ऐसी गलत संगति से, ऐसी गलत चर्च से, ऐसी झूठी शिक्षा से, ऐसे गलत लोगों से जब मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, घर में आते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनको घर में खाने पे बुलाते, चाय पे बुलाते हैं, तो कहते हैं, मैं तो कहता हूँ नमस्कार मत करो। जब आपको उनका नेचर पता है, वो झूठ बोलते हैं, डर रखते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे का वो वैध विरोध करते हैं और भेदभाव करते हैं, और यहाँ से सुन के हमारी बात को पास्टरी के कान भरेंगे तो पास्टरी 2nd डे 3rd डे अरे पुलपट से पता नहीं क्या फायर करेगी, तो हमें पता भी चल जाता ये बात मैंने फ्ला पर्सन को बोली थी, ये पास्टरी के मुंह में कैसे आ गई। तो भी हम उनको बुलाते हैं, तो भी हम उनकी चर्चों में बैठते हैं। तो पिता कहता है कि उनके पाप में आप भी साझी होते हो। लीजिए, कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे आप? गाना तो बड़ा गाते, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। ये गाना गाने का नहीं है, समझने का है। ये समझने का। जब हम ये गाना गाते हैं और चर्च में खड़े होते हैं और पुलपट में ये सामने खड़े होते हैं, एक पास्टर, एक बिशप, एक अपोस्टल, एक प्रॉफिट के सामने, एक मम्मी के सामने, जो आपने आप ही माँ बना ली है, जब नाचते हो ना तो उसी का नेचर आपके अंदर है। आप बाल के सामने नाचते हो, पिता को क्रोध दिलाते हो। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, तुम्हारे मन मुझसे दूर है। हालेलुया। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। हालेलुया। पिता आज आपसे बात कर रहे हैं, बाल की तरफ, यहोवा की तरफ। जिनको पिता ने बोल दिया नमस्कार नहीं करना, जैसे हवा माँ को, आदम जी को बोला था कि उस वृक्ष का फल तुम मत खाना, उन्होंने खा लिया तो वहां से निकाल दिए गए, अनाज्ञाकारिता की। आप क्या कर रहे हो? जिनको नमस्कार करने को पिता बोल नहीं रहा, आप उन्हीं को नमस्कार करते हो, उनको घरों में ला लेते हो, उनकी इतनी सेवा करते हो, तो आप उनके पापों में भागी होते हो। तो पिता आपको आदम की वाटिका से बाहर निकालता है और आप पाप के साथ उनके भागी हो जाते हो, साझी हो जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। कितना डरने की जरूरत है हमें वचन से, कितना हमें थरथराने की, कांपने की जरूरत है वचन से।
क्या आपके पास आया था ये वचन? ऐसों को नमस्कार मत करना, आया आपके पास ये वचन? बताएं मेरे को, जिसके पास आया है, आज आपके पास आया। हालेलुया। वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज रियल रिपेंट का डे है आपका, करें रिपेंट रियल वाली। आप अब एक क्वेश्चन रहता है, हम फिर कहाँ जाए? आप अकेले में पिता के साथ समय व्यतीत करें। जब पिता आदम की वाटिका में आता तो कुछ चर्च नहीं लगती थी वहां पे। हाँ, हालेलुया। पिता आता है, आज भी पिता आते हैं अपने बच्चों से मिलने। अपने घर में चर्च बनाए, इस चर्च को शुद्ध करें। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेलना है। आप अपनी बुलाहटों को दबाए ना, दबने ना दें। हालेलुया। हर एक पर्सन की एक बुलाहट है। सबसे पहले अगर अपोस्टल, प्रॉफेट, पास्टर, बिशप या एवेंजलिस्ट की नहीं है, बेटा बेटी बनने की तो है ना। बेटा बेटी बनने के लिए भी जो ऋषभ काम करता है वही काम करना पड़ता है हमें। वचन में मजबूत होना पड़ेगा, दुष्ट का सामना करना पड़ेगा, दुष्ट के तीरों को जो बुझाने के लिए हमें ताकत, हमें परमेश्वर के दिए हथियार बांधने पड़ेंगे। वो कहाँ से बांधोगे? यहाँ से बांधोगे, जिंदा कलाम से। क्यों आपको कोई नहीं बताता? हमें किसी ने नहीं बताया था, इसलिए खुल खुल के आपको बता रहे हैं। हमने 7-8 पास्टर सुने, घर में उतारे हमने भी पहले, तो उनमें कुछ ऐसा जो परमेश्वर के जन में होना चाहिए था ना, वो नहीं था। भेदभाव हर चर्च में, हर चर्च में भेदभाव, कॉम्प्रोमाइज करने को बड़ा बोलते हैं। ये इजी हो गया उनके लिए, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं। हालेलुया। जान जाती तो जाए, सर कटता तो कटे। क्या क्या खतरनाक मौतें उन्होंने ली हैं जो परमेश्वर के दास बने। हालेलुया। आप फ्री में जाना चाहते हो, आपने जेब में डाल लिया अनुग्रह, आपने जेब में डाल लिया पवित्र आत्मा को, आपने जेब में रखा, जब दिल करो निकालो, और छड़ी ऐसे घुमाते हो, फायर 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 की, ले लो ले लो ले लो की। क्या वो आपका नौकर है? क्या वो आपका नौकर है? परम प्रधान का आत्मा है। डरा करें उससे, मन कांप जाता है, डर लगने लगता है जब हम उस परम प्रधान को पढ़ते हैं। आप नहीं डरते, क्योंकि आपके अंदर किसी और ने दलेरी भर दी है। वो नहीं डरा, कहता मैं उससे भी ऊपर वाला भवन बनाऊंगा। आज वो आपके भवन पे प्रभुता करता है। जहां पे परमेश्वर ने आना है वहां पे आपने बाल को रख लिया है। कभी आप पर इतना असर नहीं होता। आपको डर नहीं लगता, क्योंकि वो कहता मैं नहीं डरता उससे। हमें डरना, हमें कांपना है। उसका पुत्र जब धरती पे आया तो रो कर दुहाई दे देकर उसने उस फतेह को पाया है कि जो उस पे विश्वास करें, उसके नक्शे कदमों पर चलें, उसके लिए रास्ता खोल के दिया है प्रभु। तो क्या हम उसको पढ़ते हैं? नहीं, हमें पास्टर को पढ़ना है। हमें जो पास्टर बोल रहा है बस वही पे इनफ कर देना है। आदत पड़ चुकी है। आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन दे दिया पास्टरों ने। पास्टर डरते हैं कि आप चर्चों में नहीं आओगे। पास्टरों को ये नहीं पता, अगर मैं सच्चा वचन बताऊंगा, अगर परमेश्वर इतनी दूर से लाया है, वो वहां से हिलने नहीं देगा। जो परमेश्वर ला सकता है वो बिठाल भी तो सकता है। 5 जाए, 7 जाए, 10 जाए, जितने पापी हैं वो कभी भी धर्मी की जो ग्रुप है वहां पे रह नहीं सकता। जो धर्मी के ग्रुप में दुष्ट आता है वो बदल जाता, परमेश्वर का वचन कहता है। जो धर्मी एक दुष्टों की मंडली में जाता है उसका नेचर ले लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, परमेश्वर का वचन कहता है। और आप किन चर्चों में बैठे जहाँ पे अच्छा वचन है, जहाँ पे आपके बच्चों को अच्छी संगति मिल रही है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ मत रखो। उनके साथ बाल के पास के जो नेचर ले चुके हैं, बाल की शिक्षा पे जो काम कर रहे हैं, झूठी शिक्षा के ऊपर चले हुए हैं, उनकी ओर अपना हाथ मत बढ़ा। उनके साथ मिलकर काम मत करो। उनके घरों में ना जाओ, ना अपने घरों में उतारो उनको। हालेलुया। और इसी का जब एंड, जब खुदा ने सब कुछ खत्म कर देना है,
तो प्रकाशित वाक्य क्या कहता है देखते हैं, निकाले जरा। प्रकाशित वाक्य 18 का 4 और 5 में आपके लिए पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे आज इतना खुल्ला बात कर रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 18 का मैं आपके लिए 4 पढ़ती हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। क्या सुना? शब्द। कहां से? स्वर्ग से। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, परमेश्वर कह रहे हैं, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो। यहाँ पे यूहन्ना, जो हमने सेकंड यूहन्ना 1 का 10-11 पढ़ा है, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग से, हालेलुया, कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उनकी वित्तियों में से कोई भी तुम पर आ ना पड़े। पिता खुल के बोल रहा है आपसे कि जो काम वो कर रहे हैं, उनका जो उनके ऊपर आने वाला क्रोध है, आने वाली जो वित्तियां हैं, आने वाली जो सिचुएशंस हैं, उनमें से कोई आपके ऊपर ना आ पड़े। भागी मत हो उनके बीच में, उनकी बातों में सहमति ना दे। और आगे पढ़ते हैं 5 में, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच आया है। उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच आया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। हालेलुया। तो जो बाल के हैं उनके साथ हमने दोस्ती नहीं रखनी है। वो उसी नेचर में चलते हैं जब मिस्र से निकाल के हमें परमेश्वर लाया है। हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा सगा बाप है, चाहे सगी माँ है, चाहे पास्टर है, चाहे पास्टरी है, कलीसिया का कोई भी मेंबर है, मेरे को मेरी सोल की फिक्र करनी है। मैं बचूंगा तो मेरा घराना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई बच जाएंगे। हालेलुया। जब मैं पहले खुद को धर्मी बना लूं, गुहार लगाऊं तो पिता सुन लेगा। मैं ही खुद ही पाप में हूं तो दुहाई नहीं सुनता। हालेलुया। निकलने को बोल रहा है उनमें से। यहाँ पे बोल रहा है भागी ना हो, उनको घर में ना बुलाए, ऐसो को नमस्कार ना करे। प्रकाशित वाक्य में कहता निकलो उनमें से। लीजिए, आप खुदा आपसे बात कर रहे हैं। मैं तो कल कह रही, कब से दुहाई दे रही तो नहीं मान रहे, आज ही मान लीजिए। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है उनमें से निकलो। क्या आप निकलते हो? आपको वो जो सांप आदम की वाटिका में आके हवा को बहका लिया, अपनी प्रेजेंस की उनके अंदर भर दी थी ना, आपको उसी प्रेजेंस में घेर रखा है। अब कुछ पल के लिए तो बिल्कुल अरे सही बात, झटका लगाते हैं तो सांप आ जाता है, कुछ करता है, आप फिर उसकी इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। हमारे घर में कुछ किसी और कलीसिया के जो मेंबरान आए, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी आप नए ब्लेस हुए हैं, परमेश्वर ने आपको नया खड़ा किया है। जब उनको पता चला कि मेरी जो बुलाहट है, एक मैं अपने आप को पास्टर नहीं कहती, एक खुदा की नौकरानी बनने का है, तो उन्होंने बोला आप बहुत फील हो गया है इंडिया से, आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रखा है, तो आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ कीजिए। मैंने बहुत बोला उनको कि आप अपने दास के यहाँ से, संडे का दिन था, तो अब बार बार कहेंगे तो प्रार्थना के लिए तो मना नहीं कर सकते। ठीक है, हमने वहाँ पे परमेश्वर के कलाम को शेयर किया, वचन को बताया, तो वो कहते नहीं ऐदा नहीं बनी, हमारे लिए आप प्रार्थना करें, हाथ रख के प्रार्थना करें। ठीक है, तो फिर हमने प्रार्थना की और उनमें से दुष्ट आत्माएं बोलने लगी। ठीक है, अगर वो सुन रहे हैं तो मेरे को कोई डर नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई डर नहीं। आज अगर मैं खुल के बता दूंगी तो आप बच जाओगे। अगर मैं आज आपसे डरती हुई नहीं बोलूंगी, तो आप अगर अपने पाप में फंसे मर गए तो परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा। तो उनमें से एक मेंबर बोला
कि उनके खुद के बच्चे बोले कि क्यों हमारा जो पास्टर जो वहां से गुजर रहा था, कितनी बार वो वहां से अप डाउन किया है कि उसको ये दुष्ट आत्मा नहीं दिखी। सबके बीच में जो कोई कभी कुछ कभी कुछ एक मुंह चढ़ के बोल रही है, कुछ कुछ वैसे ही पाप परमेश्वर उनके जाहिर कर दिए कि ये पाप उनमें काम कर रहा, आप उनको डांटे है ना, ये वाली बात मैंने नहीं बोला, वो खुद बोले कि हमारे ऊपर आप प्रार्थना करें और वो ऐसा ना। तो हमने प्रेयर की, हमने सब कुछ जब खत्म कर दिया तो खाने का टाइम, हम खाना बनाया तो हमने कहा खाने के बिना आप जाने नहीं देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप मदद करें, आप कर्मचारी करें तो गेस्ट को अच्छे से हैंडल करें, है ना। तो वो उनका आपस में डिस्कशन हो रहा है। हाँ, मैं कुछ नहीं बोली बीच में, तो एक बोली कि तो उनको क्यों नहीं दिखी जब जहाँ से हम आए हैं। तो एक बोलती है चल नहीं चल, दो साल साडा पास्टर बड़ा वधिया है, ऐसा नेचर हो गया आपका। वो हमें हमारा पास्टर दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है, ये आज आपका नेचर हो गया है। आपका पास्टर आपको जैसा भी दे रहा है, चाहे वो किसी भी चीज में नुकसान आपका हो रहा है, आपको कोई लेना नहीं, आपका पास्टर दे रहा है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपके पीछे आपके बच्चे उसी चर्चों में है, आपके बच्चे ने आपसे सवाल किया कि पास्टर को क्यों नहीं पता चला कि आपने इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। आपको समझना चाहिए, आपको अंदर से डरना चाहिए, कांपना चाहिए, चाहे वो जाके पास्टर को बता दे मैं डरती नहीं किसी पास्टर से, ना मैं किसी बिशप से डरती हूँ, ना किसी प्रॉफिट और पास्टर प्रॉफिट से, ना पापा जी से, ना मम्मी जी से। मैं शैतान से भी नहीं डरती, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे खड़ी किया है, वही मेरे को हयात का आत्मा देता है। हालेलुया। दलेरी का आत्मा उसने मेरे में मिला है। जो पास्टर आपके पाप आपको नहीं जिताता, वो आपको नर्क की ओर लेके जाता है, वो आपका भला नहीं करता। वहीं पे खड़े करते रहो, आपके 10वें हिस्से से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, उसी ने दिया है, उसको देके कोई ऐसा नहीं जिताते आप स्पेशल ऑफरिंग अपने पास्टरों को देते हो, मेरे पिता को नहीं। किसको खुश करने के लिए? अपने पास्टरों को, उनके दिल में जगह बनाने के लिए, मेरे पिता के दिल में जगह बनाने के लिए नहीं। हालेलुया। जिनके पास देने के लिए दशमांश नहीं होता, दशमांश नहीं होता, तो क्या पिता उससे प्रेम नहीं करता? वो तो कूड़ा बीतने वाली से भी प्रेम करता है। हालेलुया। आप 10वें हिस्से रखिए अपनी जेब में, दशमांश लेके आप परमेश्वर को वो नहीं दे सकते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिश्वत, घूस नहीं दे सकते आप परमेश्वर को। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता उनमें से निकलो, उनके नेचर में से, उनके ग्रुप में से, उनकी कलीसिया में से, उनकी झूठी शिक्षाओं में से निकलो, जैसे हम निकल गए। हालेलुया। देख लो कहाँ पे बिठा दिया, हमारी औकात नहीं थी, कहाँ पे बिठा दिया परमेश्वर ने, हम निकले हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह पाए हैं। हालेलुया। तो बहुतों को मिर्ची लगी होगी। अब निकाले 2 कुरिन्थी उसका 6 का 17-18 क्या कहता है, ये मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, लव यू फादर। इसलिए प्रभु कहता है, कौन कहता है? प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और शुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं क्या, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कंडीशन है जी, हाँ जी, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। लीजिए, इनमें से निकलो, किनमें से? बाल के नेचर में से, बाल के बच्चों में से, और बाल की जो झूठी शिक्षा है उनमें से, बाल के बाल की तरफ, हवा की तरफ। आज आपने फैसला लेना कि हमने उन चर्चों में से निकलना है,
यहाँ पे सिर्फ 10वां हिस्सा स्पेशल सीट, स्पेशल ऑफरिंग, व्हाइट कार्ड, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड, ऑयल बिक रहा है और वो ब्रेसलेट बिक रहे हैं और टाइम पीस बिक रहे हैं और पापा जी की फोटो लगी होती है उस पे। हाँ, कल्ली आयत की लगा के क्यों नहीं बेच देते? कल्ली आयत लिख कर क्यों नहीं फ्री बांट देते? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे 10वां हिस्सा लेके, आपसे स्पेशल ऑफरिंग लेके, आपसे स्पेशल सीड लेकर कुछ हिस्से से वो चीजें बना लेते हैं। उन चीजों को फिर से मैं भूल गई, एक स्टॉल पे रख देते हैं और आपके ऊपर बोझ डाल देते हैं, इनको लेके जाओ क्योंकि इनके ऊपर पापे ने प्रार्थना की हुई है। और आप जाते हो फिर से 250, 300, 400 की वो चीज खरीद के घर में लाते हो, फिर से रख लेते हो। आपको दूसरी बार लूट लिया और आप लूटते हो, अच्छा लगता है आपको। उनमें से निकलो, पिता कहते हैं इतना ही उनको आपसे प्रेम है तो आयत लिखे बिना फोटो के वो सेल करने की बजाय फ्री में क्यों नहीं बांट रहे? कम से कम जो मेंबर बन चुके हैं उनकी चर्चों को, उनको तो दे दे। जिसके पास 1 करोड़ 30 लाख 10 लाख 10,000 500 जितने भी मेंबर आते हैं उनको फ्री बांटे। फिर जब एक चर्च में 10 लाख बंदा आएगा या 30 लाख बंदा आएगा तो 30 के 30 कुछ ना कुछ तो देते होंगे। इतना तो उनका बनता है कि फ्री में ले जाएं। है? और हम तो वचन ही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ पिता परमेश्वर का जो हमारे ऊपर उभेला गया ज्ञान है वही दे सकते हैं और वो हमें फ्री में दे रहा है और हम तुझे फ्री बांटेंगे। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, कोई भी पैसा नहीं है इसकी, क्योंकि मेरे खुदा को आपके 10वें हिस्से की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर को आपकी स्पेशल सीड की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर को आपके स्पेशल सीड की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर को आपके शुद्ध मन की जरूरत है। हालेलुया। तो मन शुद्ध हो जाएगा तो खुद ब खुद आप अपने परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर दोगे। और परमेश्वर 10वां हिस्सा नहीं मांगता, परमेश्वर कहता है किसी विधवा की हेल्प कर जाके, किसी अनाथ को देख ले जाके। हालेलुया। समझ में आई? तो उनमें से निकलो, प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। प्रभु बोल रहे हैं और पिता बोल रहे हैं, तब मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आज तो परमेश्वर ने खुल के बता दिया क्या बाल है और क्या परमेश्वर। वाओ, आपको चुनाव करना है बाल के बाल की तरह परमेश्वर के। आपको नेचर बताया उसका क्या है, कहता उनमें से निकलो क्योंकि आप उनके पाप में ये भागी ना हो जाओ। तो अब पाप करते हैं, पाप का आपको पहले पता होना चाहिए। झूठ एक पाप है, ढा एक पाप है, जलन रखना, लालच करना ये पाप है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो आप उसमें से निकलोगे। तो देखो चूप बोल दिया, ये तो जब देखो दूसरे के ऊपर कहते हैं ए ने अदा कितना ले लिया, ने कितना कर लिया, दूसरे को देख के जलसी रखती है, वो बाल के नेचर में है। आपको पता होगा तभी तो आप वहां से निकलोगे। हालेलुया। एक पास्टर भी हो सकता है, एक बिशप भी हो सकता है, एक प्रॉफिट भी हो सकता है, एक अपोस्टल भी हो सकता है। हालेलुया। आपको निकलना है, उनमें से निकलो लिखा है। हालेलुया। तो देखते हैं आगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। निकाले रहा मत्ती। मत्ती कौन है वो जिससे परमेश्वर बात कर रहे हैं? ठीक है, कौन है जिससे परमेश्वर हाथ यूं करके बात कर रहे हैं? हालेलुया। मत्ती 12 का 48 से मैं 50 आपके लिए पढ़ती हूँ। 48 से शुरू करती हूँ। मत्ती 12 का 48। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? हालेलुया।
और कौन है मेरे भाई। हालेलुया। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और मेरी माता है। वचन पे लिखा है कि पापे के कहने पे लिखा है? वचन पे लिखा है कि मम्मी के स्पिरिचुअल मम्मी के कहने पे लिखा है? वचन पे लिखा है प्रॉफिट अपोस्टल पास्टर के कहने पे लिखा है? वचन पे लिखा है या फिर एवेंजलिज्म करने वाले के ऊपर लिखा है? वचन पे लिखा है कि कलीसिया के पीछे लग के ताड़ियां मारने वालों के लिए लिखा है? वचन लिखा है। हालेलुया। ये नेचर मांगता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनमें से निकलो जिनका नेचर बाल का सा है और वे बाल के बच्चे हैं और उसका फल खाकर पाप में गिर गए, खुद तो गिरे हैं, वो जो उनके इन्फ्लुएंस में है, वो जो उसकी आदतों में है, वो जो उसके बच्चे बन गए हैं, वो उनको भी अपनी तरफ खींच लिया है। वो नरक में जाएगा, आपको भी वहीं पे लेके जाएगा। हालेलुया। पिता वहां से निकलने को बोल रहे हैं आपको। तो देखिए फिर से प्रकाशित वाक्य क्या हमसे बात करना चाहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रकाशित वाक्य 7 हमसे क्या बात करते हैं यहाँ पे परमेश्वर। 2 से मैं आपको ले पाती हूँ। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए एक पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, मुझे सबसे पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर के वचन की मोहर लग चुकी है। वो जो वचन के ऊपर चलता है, वो जो परमेश्वर का माता बहन भाई बन चुका है, चेला बन चुका है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है कि मोहर लगा दी आपने वचन की अपने माथे के ऊपर। आपने क्या वचनों की मोहर अपने जहन में लगा ली, अपने मन पे लगा ली, अपने हाथों में बांध ली, अपने पाँव को उन वचनों के ऊपर चला रहे हो आप? तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जाने, आपका नेचर जाने और पिता जानता है आपके नेचर को। आपका पास्टर जाने ना जाने, उसको तो आपका अपनी चर्च में कुर्सियां फिल करने से मतलब है, दिखावा करने से। हालेलुया। किसी ने मेरे से पूछा आपकी कलीसिया कहाँ है? आप कभी चर्च खोलोगे? किसी ने मेरे से पूछा। अगर आपने अब स्टडी कर लिया, आपके ऊपर प्रार्थना कर दी गई, आपके ऊपर हाथ रख के इस दास ने आपकी विश्वाणियां भी कर दी हैं, बिशप जी ने ना 2-3 बिशप से कंफर्म विश्वाणियां हुई है ना विश्वक्ताओं ने। तो मेरा जवाब उनको ये था कि जो पिता है जब वो देगा चर्च, तो मैं चर्च में भी जरूर प्रचार करूंगी, लेकिन जो परमेश्वर ने खड़े किया है उसी परमेश्वर ने मेरे तक मैसेज भी भेजा था कि यूट्यूब पे आ, फेसबुक पे आ। जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया हो उसके सामने एक चर्च हो, बढ़िया सा उसके ऊपर सेट लगा हो, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। एक चर्च हो, उसके सामने भीड़ हो लाखों की, मैं वहां पे चंदा इकट्ठा करती थी, उठाने वाली भेंट लेती थी, 10वां हिस्सा इकट्ठा करती थी। हालेलुया। पिता की आवाज को सुनना है, किसी थर्ड पर्सन की आवाज को नहीं सुनना। मैं भी उसकी बात सुन के, जब उसने टॉट मारा, जहाँ जो भी उसने बात की कि यहाँ पे पृथ्वी में बहुत सी चर्चे हैं, ठीक है, देखते कैसे खोल दिए थे, तो परमेश्वर ने खुल के दिया है। और जिनको मैं जानती नहीं थी उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। जो मेरे को नहीं जानते थे कभी, आज वो सामने बैठ के पिता का सीधा कलाम ले रहे हैं। हालेलुया। मेरी औकात नहीं थी,
पिता परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। आपके तरफ, आप तक ये जिंदा कलाम, इसमें छुपे हुए भेद आपके ऊपर जाहिर करने की पिता परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अब ये लोगों के दिमाग में सेट कर दिया गया, एक पास्टर है ना जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसकी चर्चा नहीं मानता। चर्चा आपके पापे की है क्या? लेसिया को अपना कहने वालों बिशप अमर सिंह जी हमेशा कहते हैं वो परम प्रधान की है। हालेलुया। हमारा जो फर्ज है कि पिता की ओर से जो मैसेज मिलता है सीधा डाल दे, सामने रख दे, फ्री मिला है फ्री दो। आप ये उम्मीद मत रखो किसी को आपने वचन दिया वो अपनी जेब में से कुछ निकाल के आपके हाथ में दबा दे, ये नहीं जी साड़ी ओर से, ना 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 ना। फिर ये हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, उसी लालच में फंस जाते हैं। मेरे को किसी से कोई लालच नहीं है। अगर मेरे को लालच है तो ये है कि आप अच्छे खरे और जिंदा कलाम को सीखें और परमेश्वर की प्रजा में बैठ जाएं और परमेश्वर के बेस्ट बच्चे, बेस्ट बच्चियां बनके परमेश्वर को खुश करें। और वो जब वो आए, परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे हाथ में तेरे कामों को देखकर तेरे को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। तो आपके लिए प्रतिफल हो उसके हाथों में, क्रोध में। ये मेरे लिए परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई। हालेलुया। मैं उसकी नौकर हूँ, मैं नौकरी करती रहूंगी। हालेलुया। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि कोई मैंने पास्टर को बोले, कोई मैंने पापा जी बोले, कोई मैंने मम्मी जी बोले, कोई मैंने कुछ भी बोले। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर ने जब परमिशन दिए कि हम औरों को तैयार करें, जो हमारी ओर से स्टडी लिए होंगे वो भी ये नहीं कहलाएंगे कि पापा जी कहेंगे। हालेलुया। वो भी परमेश्वर के नौकर ही रहेंगे। तो काम मिनिस्ट्री जो भी बच्चा स्टडी लेके निकलेगा वो कभी भी अपने आप के आगे पास्टर प्रॉफिट ये सब लगाना छोड़ के सर्वेंट लगाएगा, क्योंकि नौकर है, नौकर की तरह काम करे। तो प्रॉफिट लग जाता है ना, पास्टर लग जाता है तो अकड़ आ जाती है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पिता परमेश्वर ने आपसे बहुत खुल के बात की है, अपने हृदय को आपके ऊपर उंडेला है। किसी को हर्ट हुआ है तो वो अगर कोई किसी को अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपके अंदर से आंसू निकल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अंदर से धो रहे हैं। आपका मन कर रहा है रोने को तो आप रोए, आंसू बहाएं, रिपेंट मांगता परमेश्वर आपसे। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन के भी आंखों में आंसू नहीं ला रहे हैं तो फिर आप अंत के दिन में बड़ा पछताने वाले हो। परमेश्वर का वचन इसीलिए आपके पास आया है कि जो इन्फ्लुएंस है आपके अंदर वो बार बार आपको गिराता है, उसमें से निकले आप और परम प्रधान की स्टडी में, परम प्रधान के अभिषेक में, परम प्रधान के जो प्रकाश है उसमें आ जाए। हालेलुया। जो अंदर को चोटना है ना, तो हम जिंदा है, अभी मरे नहीं। हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारा अंदर मनुष्य का है ना, वो मरा नहीं है, हम जिंदा। इसलिए हमें अंदर को चोटता है। जिसका नहीं को चोट रहा ना झूठ बोलने से, वो मर चुका है, उसने अपना फैसला खुद ही कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका ढेर पापों का ऊपर तक लग गया है। हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में। हालेलुया। तो आप उनमें से निकलो। आप घर में बैठो, 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, 2 पर्सन है, आप परमेश्वर से अनुग्रह पाओ। प्रार्थना करते हैं। हो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। डरते और कांपते थरथराते हुए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा आपके सन्मुख आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा आपके इस असीम प्रेम को मेरे पिता परमेश्वर, जिसके योग्य ना थे लेकिन आपने मेरे पिता परमेश्वर उस भाल से मेरे पिता परमेश्वर से, मेरे पिता परमेश्वर अंधकार से छुड़ा के रोशनी में लाया है। मेरे पिता परमेश्वर हम पर हुआ मेरे राजा, हम उसके लिए थैंक्सफुल है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद की बेटा चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा पिता, ना आप होम बलि से मेरे पिता परमेश्वर, ना आप मेल बलि से मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद की होठों के चढ़ाए हुए बलिदान से खुश होते हैं, लेकिन उसमें भी शुद्धता वाली मांगता मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें अपने वचनों से शुद्ध करते चले जा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों तक, हमारे तक आपने पहुंचाया मेरे पिता परमेश्वर, कि हम जो अपने नेचर में अपने आप को जांचें और परखें कि हम क्या उसकी बाल की तरफ तो नहीं है, क्या हम उसके नेचर में तो नहीं है। अगर हम उसमें
उसमें है, तो निकल के हम पिता परमेश्वर के परम प्रधान के यहोवा की तरफ आए। पिता, ये आपने हम पर रिवील किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे पिता परमेश्वर आपका बेटा बेटी बुजुर्ग भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर बच्चा मेरे पिता परमेश्वर उस नेचर में से निकलना चाहता जहां पे सांप ने एक इन्फ्लुएंस ऐसा उनमें डाला है मेरे पिता परमेश्वर के, वो बार बार मेरे राजा उनको ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरा बेटा मेरी बेटी है। राजा, आज आपका वचन हर एक बंधन को तोड़े मेरे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर इनको चंगा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन सांप के बाड़े को मेरे पिता परमेश्वर, जो शैतान ने जिज़ाबेल ने मेरे पिता परमेश्वर इनके नेचर के इर्द गिर्द बांध दिया है मेरे राजा। पिता, अपने गुस्से से देख मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी अग्नि में आंखें मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, जो धधकती हुई आग है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हेवन से मेरे पिता परमेश्वर, ओ राजा, तेरे स्वर्ग में जिस जहां पे आपका सिंहासन है मेरे पिता परमेश्वर, वहां से मेरे पिता परमेश्वर गिरे और हर एक बाड़ा मेरे पिता परमेश्वर शैतान का बनाया हुआ, जिज़ाबेल का बनाया हुआ, लूसीफर का बनाया हुआ, गिराए हुए स्वर्गीय दूत का बनाया हुआ मेरे पिता परमेश्वर, सांप का बाड़ा मेरे पिता परमेश्वर टूटे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पर्सन से मेरे पिता परमेश्वर जो छूटना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपने हर एक के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर इस मर्जी को रखा है मेरे पिता परमेश्वर, तो वो किसको चुनता है मेरे राजा। आपका वचन हमें बताता है बाल के बाल की तरफ और यहोवा के यहोवा की तरफ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे यहोशू कहते हैं, मैं और मेरा घराना जिंदा यहोवा के सेवक है, उसी की सेवा करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम भी अपने घरानों समेत मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों अपने परिवारों के समेत मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। हम आप ही की सेवा करेंगे राजा। ऐसा हयात दे, दलेरी का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। हम झूठी चर्चों में से निकले जो बाल ने खड़ी कर दी है, हम झूठी शिक्षाओं में से निकले जो बाल ने मेरे पिता परमेश्वर अपने सेवकों को दी है, और वो आगे आपके बच्चों को पजस करके बैठी हुई है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम उस नेचर में से निकले मेरे पिता परमेश्वर जो बाल ने मिस्र देश से निकालने से पहले मेरे पिता परमेश्वर हर एक मिस्री में मेरे पिता परमेश्वर मिस्र में मेरे पिता परमेश्वर चलता था, मिस्री में था, वो आपके बच्चों में इजराइलियों में डाल दिया था मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, अब तक इनके पास एक खरा चोखा शुद्ध पवित्र वचन नहीं पहुंचा था मेरे पिता परमेश्वर। आप आगे लाए हो तो मेरे पिता परमेश्वर आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। ना हमारे बल से ना जोर से मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। आपका अनुग्रह भरा हाथ मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक आंख नम होने पाए, हर एक आंख आंसू से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, और रियल रिपेंट करे मेरे राजा। पिता, इनसे अपने मुख को फेर मत लेना पिता परमेश्वर, इनके ऊपर आपका बड़ा दया भरा हाथ रखिए मेरे पिता परमेश्वर। इनको शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने घरानों समेत आपके सन्मुख खड़े होंगे पाए मेरे राजा। इच्छा हमारी नहीं पिता, आपकी पूरी हो। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी से महिमा आपको हो। यहोवा येरी, यहोवा शमा, यहोवा राफा हो, यहोवा निसी आपको मिले मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आप ही को पुकारते हैं, आप ही को निहारते हैं, आप ही के सामने अपने हाथों को उठाते हैं पिता परमेश्वर। सुन और कबूल कर दे पिता परमेश्वर। राजा, इस पूरी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया।